बहुत ही हमारे लगभग कोई 21-22 स्टूडेंट्स ने अपने यहाँ पर प्रतिभा को दिखाया है। मैं समस्त अपने विशेषकर जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर लगभग कोई 50 से अधिक पेंटिंग्स यहाँ पर दर्शाई है और उसमें विशेष रूप से प्राथमिकता विशेष रूप से जो हमारा हिमाचल से संबंधित हमारे देव संस्कृति है, हमारी जो सुंदरता है हिमालय की, उसको विशेष रूप से दर्शाया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप में मैंने अपने संबोधन के नीचे भी कहा था, ये कोई सरल बात नहीं, विशेषकर जहाँ आर्टिस्ट की बात आती है, जहाँ कलाकार की बात आती है, प्रभु की कृपा से ही आप इस लाइन को, इस स्ट्रीम को आप चूज कर सकते हैं। और बहुत बधाई देता हूँ। और देश और राष्ट्र की समृद्धि के संकेत में यही होती है कि जहाँ का आपका आर्ट एंड कल्चर आपका फले फूले, उसका सबसे बड़ा संकेत होता है कि अगर आपका वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से देश और राष्ट्र समृद्ध होता है। मैं समस्त अपने हमारे चटर्जी जी को, जो BC राजेंद्र वर्मा जी को और जितने हमारे फैकल्टी के अन्य सदस्य हैं, प्रोफेसर्स हैं और विशेषकर हमारे जो देश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई है, उनको बधाई देता हूँ। यही मैं सर, HPU में BC का पद स्थायी BC 3 सालों से खाली है और जो अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं वो बोझ जो है वो बता रहे हैं कि अतिरिक्त बोझ जो उनके ऊपर पड़ रहा है। कब तक कारणों का भी हवाला दिया है उन्होंने, बार करने का आग्रह किया। इसके बारे में मैं ऐसे करूँगा, प्रदर्शनी देखने का आनंद लो, बिल्कुल भी। सर एक और बड़ा इश्यू है, एक निजी स्कूल द्वारा ड्रेस कोड के लिए जो है वो कहा गया है बच्चों को, पर्टिकुलर ईद के लिए, तो उसको लेकर ये हिंदू संगठन भी जो है वो विरोध जता रहे हैं और प्रदर्शन करने के लिए। इसको इसमें संज्ञान लेंगे हम और इसमें जैसे आपने बताया कि मीडिया के माध्यम से बात का पता लगा है, इसके और उसके उपरांत ही इस बारे में कुछ आगे किया। सर, सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट कम हो रही है सर, कितनी इनरोलमेंट कम हुई है और सरकार क्या कदम उठा रही है? ये मेरे विधानसभा के अंदर भी जानकारी दी थी। विशेषकर हमारे जो 1st से लेके 8th तक की क्लासेस हैं, लगभग जहाँ से 20 वर्ष पूर्व लगभग कोई 9.5 लाख के आसपास की हमारी इनरोलमेंट हुआ करती थी, मात्र 4.5 लाख के आसपास रहेगी। लगभग 55% के आसपास उसमें कमी आई है। और इसी तरह से हमारे हायर एजुकेशन की +2 तक की जो हमारी इनरोलमेंट थी उसकी भी लगभग कोई 35% के आसपास कमी आई है। तो ये मैं समझता हूँ एक विषय है, चिंता का विषय है। और हमने अपने 2 वर्ष में हमारी क्वालिटेटिव एजुकेशन को फोकस किया है, जो एक मैं समझता हूँ आपके प्राइवेट और आपके सरकारी स्कूल के बीच जो अंतर था, इस खाई को पूरी करने के लिए बहुत से प्रयास हुए। चाहे उसमें मैं समझता हूँ जो हज़ारों की संख्या में आपके एक बड़े स्तर थे वो आपने काफ़ी हद तक भरे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके PGT के आपके 700 से अधिक हमारी कमीशन के द्वारा अब आपकी नियुक्तियां अंतिम दौर पे पहुंच चुकी है, जहां पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरे 5 वर्ष में 511 पोस्टें कमीशन के द्वारा आपकी नोटिफाई हुई थी, आपके रिजल्ट आए थे। हमने लगभग ये जो संख्या बनती है 700 के आसपास बनती है। इसी तरह से आपकी बैच वाइज एलिमेंट्री एजुकेशन में लगभग कोई 3700 से अधिक नियुक्तियाँ हो चुकी है। और उसका ही परिणाम था कि जो हमारे विदाउट टीचर सिंगल टीचर स्कूल थे उसमें कमी आई है। और लगभग कोई 3101 ऐसी पोस्टें जो हमारी चयन आयोग को जा चुकी है। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे 484 आपके 484 के आसपास आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ हुई, जो वर्षों से आपके प्रिंसिपल्स के पद रिक्त पड़े थे। आपको भी सरकार के कार्यकाल के दौरान का याद होगा, 131 में से 105 आपके ऐसे महाविद्यालय थे जहाँ पर प्रिंसिपल्स के पद रिक्त पड़े थे। हमने लगभग अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान लगभग 119, इसमें से 19 अपॉइंटमेंट के माध्यम से और लगभग 100 के आसपास आपके प्रमोशन के माध्यम से आपके प्रिंसिपल के पद भरे। आपके 2019-20 के बाद डिप्टी डायरेक्टर्स के पद लगभग आपके रिक्त थे, कोई प्रमोशन नहीं हुई। 41 में से 38 आपकी ऐसी पोस्टें थी भिन्न भिन्न कैटेगरीज की, चाहे हम डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन कहे, एलिमेंट्री कहे, इंस्पेक्शन कहे, तो ये लगभग 41 में से 38 पोस्टें खाली पड़ी थी। हमने लगभग 37 पोस्टें भर दी। और निश्चित रूप में चाहे क्लास 1 में इंग्लिश को प्रारंभ करना, एक्सपोजर रिजल्ट्स की बात हो, आपके एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर ना हो, ऐसे बहुत से निर्णय सरकार ने लिए हैं जिसके माध्यम से क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जिसका आपको उदाहरण अभी जो असर की रिपोर्ट आई, जहां हम काफ़ी पीछे हो चुके थे, आज रीडिंग और लर्निंग लेवल पे हम नंबर 1 पे पहुंचे हैं, जिसके लिए मैं समस्त शिक्षा विभाग को भी अपने सभी अपने छात्राओं को उसके लिए बधाई देता हूँ। इसको अलग से करेंगे फिर ये तुम्हारा ये
हमने